गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। पिछली क्लासों में हमने मीन और मोड को फाइंड आउट करना सीखा था। आज हम मीडियन फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब देखो, मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए भी सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है आपका, जो कि आपके सामने है। मीडियन इज इक्वल्स टू एल प्लस ब्रैकेट में एन डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी एफ। यहाँ जो सी एफ है वो क्या है? आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है, अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। अब जो फॉर्मूला में जो है वो एल क्या होती है? हमारी लोअर लिमिट। उसके बाद में एन डिवाइडेड बाई 2। एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यानी उसको जो अपन या तो एन बोल दो या सिग्मा एफ, एक ही बात होती है। जैसे या तो सिग्मा एफ बोलो या एन, एक ही बात है। तो जो भी सिग्मा एफ की वैल्यू जब अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है डाटाज को इकट्ठे करते जाना, मतलब उनको जोड़ते हुए जाना। तो लास्ट में अपन जब जैसे जैसे जोड़ते जाएंगे तो लास्ट में जो डाटा टोटल होके आएगा वो कितना आएगा? आपका 68। और इन डाटाज का जब अपन टोटल करेंगे तब भी कितना आएगा? 68। तो जो सिग्मा एफ होता है वही क्या होता है? हमारा एन होता है। नाउ ऊपर सबसे पहले अपन एन डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अपन मीडियन क्लास को सेलेक्ट करना सीखेंगे, ठीक है। वो भी देखेंगे अभी कैसे आएगा। उसके बाद में फॉर्मूले में क्या आपका सी एफ, जब मीडियन क्लास सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही अपन एफ की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे एंड सी एफ की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एच का मतलब आपको पता है क्लास की हाइट कितनी है, यानी क्लास का जो इंटरवल है वो कितना है सभी क्लास के अंदर, 10 का है, 20 का है, जितने का भी होगा वो एच की वैल्यू हो जाएगी। वैल्यू पुट करेंगे, कैलकुलेशन करके अपना आंसर फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? अब इस क्वेश्चन में आपको मीडियन, मीन और मोड तीनों ही फाइंड आउट करने हैं। तो इस अभी आपकी क्लास में मैंने सिर्फ आपको मैं जो है मीडियन को फाइंड आउट करना सिखा रहा हूँ। मोड और मोड और मीन को आप पहले फाइंड आउट करना सीख चुके हैं। तो अब हमें देखो बार बार तीनों चीज़ों को अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में तीनों चीज़ें पूछ रहा है आपसे, मीन, मोड और मीडियन, तो आप क्या करो, दो को फाइंड आउट कर लीजिए आप, या तो मोड और मीन या मोड और मीडियन या मीन और मीडियन, दो को फाइंड आउट कर लीजिए। तीसरा जो है वो इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? दो को अपन क्या करेंगे, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या है पहले वो देख लेते हैं कि वन मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। बस आपको यही याद करना है, ठीक है। बाकी जो किताबों में जो फॉर्मूले दे रखे हैं कि मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, वो सब इसी से बन जाएगा आपका। आपको क्या करना है, जैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अपन डाटास को क्या करते हैं, इधर उधर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उनका। वैसे ही क्या करना है आपको, जिसको भी फाइंड आउट करना है उसको इधर ले आओ, बाकी सबको उधर लेके चले जाओ। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं अभी वो जो किताबों में जो आपका फॉर्मूला आता है वो इससे आता है कि नहीं आता है। अगर मोड फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे, इस 2 मीन को उधर लेके चले जाएंगे, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन हो जाएगा। मीन और मीडियन की वैल्यू पुट करेंगे, मीडियन को जो है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कैलकुलेशन आएगी उसमें से माइनस करके अपन क्या आ जाएगा आपका मोड। ऐसे ही सपोज आपको मीडियन फाइंड आउट करना है और मीन और मोड आपने निकाल रखा है, तो क्या करेंगे, मोड और मीन की जगह वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे और अपन क्या करेंगे, मीडियन को फाइंड आउट कर लेंगे। इस 3 को इधर ले आकर के डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही सपोज आपको मीन फाइंड आउट करना है तो मोड को उधर लेके चले जाएंगे, फिर मोड और मीडियन की वैल्यू पुट करेंगे और ये जो 2 मीन के मल्टीप्लाई में उधर लेके चले जाएंगे, डिवाइड में आ जाएगा, क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में तीनों चीज़ें फाइंड आउट करनी है तो केवल 2 चीज़ें फाइंड आउट कर लो आप टेबल के थ्रू, और तीसरा इस एम्पिरिकल फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ देखते हैं मीडियन। आपको एक क्वेश्चन में मंथली कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन यूनिट्स दे रखी है, यानी कोई व्यक्ति जो है किसी घर के अंदर जो है वो कितनी
इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है उसकी यूनिट्स दे रखी है। मान लो किसी की जो है वो 65 से 85 आते हैं, ऐसे कितने लोग हैं। जिनकी 85 से 105 आती है, ऐसे कितने लोग हैं। तो ये नंबर ऑफ कंज्यूमर दे रखे हैं। इज दैट क्लियर? सपोज आपके ये 65 से 85 जिनकी यूनिट्स आती हैं वो कितने आपके 4 हैं। कितने कंज्यूमर ऐसे 4 कंज्यूमर हैं। ऐसे ही 85 से 105 जिनकी यूनिट्स आती हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट्स आती है वो कितनी है, वो कितने कंज्यूमर है, केवल 5 कंज्यूमर है। तो ये इनके, और ये क्या होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब सबसे पहला काम CF, देखो मोड में तो टेबल में कोई भी चेंज नहीं था, लेकिन मीडियन के अंदर सिर्फ एक कॉलम बढ़ाते हैं अपन, वो किसका, CF का। इज दैट क्लियर? तो CF में, अब CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है इकट्ठे हुए करते जाना। तो देखो कैसे करते हैं, जो तरीका बता रहा हूँ आपको वैसे ही तरीका याद रखना है। सबसे पहले अपन ये फर्स्ट जो फ्रीक्वेंसी है उसको एज इट इज ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाली फ्रीक्वेंसी के पास आएंगे, 5 के पास आएंगे, 5 को इकट्ठा करेंगे, लेंगे यहाँ से, तो 5 और 4 कितने हो गए आपके 9। तो जब ऐड करेंगे इन दो वापस कितना हो जाएगा आपका 9। फिर ये 9 किसके पास आएगा, 13 के पास में, इसको इकट्ठा करेगा, 13 को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 22। फिर इसको इसके पास आएगा, ये कितने हो जाएंगे आपके 22 में 20 ऐड करेंगे कितना जाएगा 42। देन 42 में 14 ऐड करेंगे कितना जाएगा आपका 56। आपको सिर्फ Z बनाते हुए फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना है तो आपकी क्या आती जाएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। इज दैट क्लियर? ये एक अच्छा तरीका है। उसके बाद में 56 में ऐड करेंगे कितना आएगा 64, 64 में 4 ऐड करेंगे कितना जाएगा 68। नाउ ये आपकी n की वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पर करेंगे सिग्मा f, तब भी यही आएगा। और फ्रीक्वेंसीज का जब टोटल करेंगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वैल्यू आएगी वो भी क्या आएगा आपका सिग्मा f ही आएगा, यानी n की वैल्यू आएगी। नाउ अब जब कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले n/2 यानी n/2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो n कितना आपका 68, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 34। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम यही पे है आपका, जब जो n/2 की जो वैल्यू आती है उसको अपन देखेंगे किसमें, CF के अंदर। किसके अंदर देखेंगे, CF के अंदर, यानी वो वैल्यू कौन सी मीडियन क्लास तक आ रही है, ठीक है। ये कौन सी मीडियन क्लास की संचयी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तक आती है, वहीं तक उसी को क्या करेंगे अपन मीडियन क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अब जो 34 है वो 34 जो वैल्यू है वो 4 के अंदर आती है क्या, नहीं, जस्ट 34 से अपर वाली वैल्यू या 34 तक की जो वैल्यू आती है उसी को अपने को काउंट करना है। 4 तक 34 वैल्यू आपकी नहीं आती है, आगे बढ़ जाएंगे, क्या 9 तक आपकी 34 वैल्यू आती है, नहीं, फिर 22 तक भी नहीं आती है, 42 के अंदर आपकी 34 वैल्यू आ जाएगी। तो इसी को क्या करेंगे हम मीडियन क्लास सेलेक्ट करेंगे। नाउ ये मीडियन क्लास हमने सेलेक्ट कर ली, कितनी आ गई 125 से 145। तो देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, मीडियन इजिकल्स टू मीडियन क्लास इजिकल्स टू कितना है 125 से 145। नाउ अब सेलेक्ट करने के बाद में हमें कौन सी फॉर्मूले में जो वैल्यू दे रखी है वो किससे डिनोट करना है वो देख लीजिए आप। जो मीडियन क्लास होती है उसके जो सामने जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे फॉर्मूले में जो f होता है वही होता है। इज दैट क्लियर? ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी आपके जो फॉर्मूले में पुट करना है। फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारी है बट मीडियन की फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो आपका ही आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है CF का मतलब अब आपको ये नहीं देखना है कि इसके सामने CF कितना आ रहा है। CF की जो वैल्यू है वो ये नहीं होगी, जस्ट अपर मीडियन क्लास की जो CF होती है वो फॉर्मूले में आपका वो आता है CF, ठीक है। तो ये इस मीडियन क्लास की जस्ट अपर मीडियन क्लास कौन सी है, ये वाली, तो इसकी जो CF है वो कितनी है 22। इसी को अपन क्या करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। अब ये सारी वैल्यू पहले लिख लेंगे हम लोग। H का मतलब क्या होता है, जो क्लास इंटरवल का जो गैप होता है
ठीक है, वही उसकी हाइट होती है। तो ये आपका h की वैल्यू 20, यानी सब में गैप कितने का आ रहा है, सब में 20 का आ रहा है। नाउ L का मतलब होता है लोअर लिमिट। मीडियन क्लास में लोअर लिमिट कौन सी है 125, हायर लिमिट कौन सी है 145। तो हमें फॉर्मूले में केवल किसका यूज़ करना है, लोअर लिमिट का। तो लोअर लिमिट 125। उसके बाद में फ्रीक्वेंसी फॉर्मूले में f कितना है आपका 20 एंड CF कितना है आपका 22। ये सब वैल्यू क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे और आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे पुट की। अब एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जिस तरीके से मैंने मोड में आपको बताया था कि मोड में सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करना है, उसके बाद में आपको L की वैल्यू में ऐड करना है। इसी तरीके से मीडियन में भी क्या करना है, पहले ब्रैकेट की वैल्यू को क्या करना है, कैलकुलेशन करके सोल्व करना है, उसके बाद L की वैल्यू में उसको ऐड करना है। ठीक है, नाउ ये ब्रैकेट में वैल्यू अपने पुट की। उसके बाद में ये आपका n/2 की वैल्यू 34, CF की वैल्यू -22, F की वैल्यू आपकी 20 एंड H की वैल्यू कितनी है 20। अब देखिए 20 से 20 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल। देन 34 में से 22 माइनस करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आपकी ब्रैकेट वाली सॉल्व हो गई। अब क्या करेंगे, L की वैल्यू आपकी कितनी है 125। तो 125 में जब 12 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 137। तो इस तरीके से हम जो है वो मीडियन को फाइंड आउट करते हैं। अब आपको सपोज मोड और मीन और फाइंड आउट करना है, तो किसी एक को तो आपको टेबल के थ्रू फाइंड आउट करना पड़ेगा, चाहे मीन फाइंड आउट कर लीजिए या मोड को फाइंड आउट कर लीजिए। फिर जब दो हमारे पास में आ जाएंगे, एक तो मीडियन, उसके बाद आप क्या निकाल रहे हो मोड या मीन, उन दोनों वैल्यूज़ को इस एम्पिरिकल फॉर्मूले में पुट करेंगे और तीसरी वैल्यू जो है वो अपन इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू सो मच।